Assalamu alaikum. Welcome back, dear audience. Question number 4 है z belongs to C. Show that for z belongs to C, show that z plus z bar over 2 is real part of z. ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. अच्छा, सबसे पहले गौर कीजिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर बहुत ज़रूरी करना होता है. z belongs to C का मतलब है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चूँकि C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है और z मेंबर है किसका, C का, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. यानी दूसरे लफ्ज़ों में z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसका मतलब ये होता है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अच्छा, प्रूव करना है आपने कि z प्लस जेड बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z. इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कि आपको कहा गया था फॉर z बिलोंग्स टू C. तो मैंने यहीं से आगाज़ किया. एज वी नो दैट z बिलोंग्स टू C, देयरफॉर वी कैन लेट, हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि z है a प्लस योटा b, चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस योटा b लिखा जा सकता है. और यहाँ पे आप जानते हैं कि a क्या कहलाता है, a कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, वेयर एज b जो है ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. लेकिन यहाँ बात एक ही होगी, चूँकि हमें रियल पार्ट ऑफ z प्रूव करना है. तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्वेश्चन की. लेफ्ट हैंड साइड है z प्लस जेड बार ओवर 2, और आप गौर फरमाएँ तो दरमियान में आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है. जब प्लस का साइन हो तो हम ब्रैकेट्स बेशक ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस जब एक्सपेंड होता है कोई भी क्वांटिटी प्लस से, कोई भी ब्रैकेट प्लस से, तो उससे साइंस में कोई चेंज नहीं आता. सो z की वैल्यू a प्लस योटा b प्लस एज इट इज़. z बार की वैल्यू मैंने वहाँ पे बताई, लिखी हुई है a माइनस योटा b. कॉन्जुगेट लेने से आप जानते हैं अटक वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है. z अगर आपने a प्लस योटा b फ़र्ज़ किया है तो फिर z होगा a माइनस योटा b. बहरहाल आपने z और z बार की वैल्यूज़ पुट की हैं, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़. तो आयोटा b प्लस का और आयोटा b माइनस का एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. ये जब कैंसिल करेंगे तो a प्लस a रह जाएगा, और a प्लस a कितना होता है 2a. अब देखें 2 से कैंसिल हो रहा है तो बाकी a बचता है. और a क्या था, मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि a कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, जो कि राइट हैंड साइड है. यूँ ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव करना है कि z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है, किसके इक्वल है जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी b का रिजल्ट इसका b होगा. अगेन वहीं से आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आगाज़ करेंगे कि आपको z एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो इसीलिए आप देयरफॉर लेट z इज इक्वल टू a प्लस योटा b. और देन z बार जो है कॉन्जुगेट लेंगे आप, चूँकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में z का भी जिक्र है और z बार का भी, इसीलिए आपको z बार भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ा. z बार की वैल्यू होगी, कॉन्जुगेट लेने से आयोटा का साइन चेंज होता है, तो a माइनस योटा b आ जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है z माइनस जेड बार ओवर डिवाइडेड बाई 2 आयोटा. तो इसी तरह आपने कॉपी की हुई है. हमेशा याद रखें कि जब लेफ़्ट साइड को राइट साइड की इक्वल प्रूव करना हो तो आप वो साइड सेलेक्ट करते हैं स्टार्ट में जिसमें ज़्यादा टर्म्स हो, जो बड़ी साइड हो. बज़ाहिर देखने में भी आपको ये बड़ी नज़र आती है, लेकिन ये भी गौर फरमाइएगा कि इस बार दरमियान में क्या है, माइनस. माइनस हो तो ब्रैकेट्स में लिखें आप, ज़्यादा बेहतर है. z है a प्लस योटा b, z बार है a माइनस योटा b, तो माइनस अगर बीच में हो तो ब्रैकेट ज़रूर लगा लिया करें. वैल्यूज़ पुट की हैं, z की वैल्यू a प्लस योटा b थी और z बार की क्या थी, a माइनस योटा b डिवाइडेड बाई 2 आयोटा एज इट इज़ चल रहा है. माइनस हो ब्रैकेट के बाहर तो आपको पता है कि साइंस चेंज हो जाते हैं, आप साइंस चेंज कर देंगे, माइनस का a हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो प्लस आयोटा b आ जाएगा. इस बार a और माइनस a कैंसिल होंगे और आयोटा b प्लस आयोटा b मिलके क्या बना, 2 आयोटा b. और नीचे क्या चल रहा था, 2 आयोटा. 2 आयोटा से कैंसिल होगा तो रिजल्ट b रह जाएगा, और b आप जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है. सो ये राइट हैंड साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है. नेक्स्ट देखते हैं आप इसका थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट इसका लेते हैं. थर्ड पार्ट है इसका, लेकिन थर्ड पार्ट में मॉडुलस का भी जिक्र है. आपको मैं पहले थर्ड पार्ट बता दूं है क्या, फिर बताऊंगा कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रोक के हम पहले ज़रा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड डिस्कस करेंगे. क्या होता है मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो z मॉड स्क्वायर प्रूव करना है आपने थर्ड पार्ट में कि z इंटू जेड बार के इक्वल है. अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से तो वाकिफ़ हो चुके हैं, लेकिन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से वाकिफ़ नहीं. तो इस क्वेश्चन को इसके सोल्यूशन को हम यहीं ज़रा थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और पहले सीखते हैं कि मॉड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या है, इसको ज़रा डिफाइन कर लें.
इसको समझने के बाद ही हम क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, लौट सकते हैं। तो मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें, फॉर अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज क्या है a प्लस एओटा बी, जिसे मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि a प्लस एओटा बी जो है इसे ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें कामा से पहले इसका रियल पार्ट होगा यानी a आ जाएगा यहाँ पे, और इमेजिनरी पार्ट कामा के बाद आएगा। इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखते हुए ख्याल कीजिए, कर लिया करें कि आपने आयोटा नहीं लिखना होता, बल्कि आयोटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना होता है कामा के बाद। तो यानी पहले रियल पार्ट आ जाता है और कामा के बाद इमेजिनरी पार्ट। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर तैयार होता है। ऑर्डर्ड पेयर तैयार करना क्यों ज़रूरी है? चूँकि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इसका कोई मकसद होगा। मकसद ये है कि इसे मैं प्लेन में ड्रा करूँगा। सपोज कि यहाँ आके प्लेन में ड्रा होता है a कामा b। अगर हम a कामा b ड्रा करते हैं तो याद रखें कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये a होगा ओरिजिन से, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो b होगा। सो ये डिस्टेंस b है, और हमें मैंने इस पॉइंट को, इस ऑर्डर्ड पेयर को ओरिजिन से मिलाया, और पॉइंट को आप चाहे p से डिनोट कर दें। तो आप ये देखें कि ये जो मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर का डिस्टेंस होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर क्या बना था, a कामा b। इसी ऑर्डर्ड पेयर का, इसी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस लें तो ये जो OP होगा ये असल में Z मॉड होगा। याद रखिए Z मॉड का मतलब होता है OP डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ये इसका मतलब होता है। यानी हमें ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ ये कहलाएगी, ये लेंथ होगी मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लेंथ याद रखिएगा, ये लेंथ O से लेके P तक का डिस्टेंस। आप जानते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को लेट्स सपोज M का नाम दे देता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है इस राइट ट्रायंगल में। और वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे OP है, OP स्क्वायर, बेस इसमें OM है, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। OP डिस्टेंस मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर बताया कि यही तो मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही तो Z मॉड है। सो OP का मतलब Z मॉड होता है स्क्वायर एज इट इज़। OM डिस्टेंस A है, सो A पे स्क्वायर लगा देंगे। MP डिस्टेंस B है, B का स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से Z मॉड अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। वैसे प्लस माइनस का साइन भी आना चाहिए बाहर यहाँ पे, लेकिन चूंकि मॉड एक डिस्टेंस है, ये पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है, कभी नेगेटिव में लिया नहीं जा सकता, इसलिए इट इज़ टेकन जस्ट विद पॉजिटिव साइन ओनली। इसे आपने नेगेटिव साइन दे ही नहीं सकते। सो पॉजिटिव लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो Z मॉड का फार्मूला आपको पता चला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट होता है। और इसको जानना बहुत ज़रूरी था इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिए। अब मैं दोबारा से क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। थर्ड पार्ट का हम सोल्यूशन लेते हैं। तो क्या है इसमें यूज़ हो रहा है, Z यूज़ हो रहा है, तो हमें Z सपोज करना पड़ेगा। क्या सपोज किया मैंने, A प्लस आयोटा B। राइट साइड पे देखें तो Z बार भी आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको Z बार भी एक्सप्लेन कर दूँ। कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो आ जाएगा A माइनस आयोटा B। अच्छा, अब आप ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने इक्वल प्रूव करनी है। तो मैं तो मोस्टली ये कहता हूँ आपको कि आप बड़ी साइड लें। तो बड़ी साइड आपको नज़र आ रही है Z इंटू Z बार। Z इंटू Z बार में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो Z की वैल्यू A प्लस आयोटा B और Z बार की आप देख रहे हैं A माइनस आयोटा B है। क्या फॉर्म है, A प्लस B इंटू A माइनस B वाला फार्मूला आपने बार बार इन क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। आपको ये नज़र आ रहा है कि A प्लस B इंटू A माइनस B की फॉर्म बन चुकी है, जो कि होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा A का स्क्वायर माइनस आयोटा B, इस पर B होल स्क्वायर। A का स्क्वायर A स्क्वायर होता है, और आयोटा B का जब स्क्वायर लेंगे तो आयोटा भी स्क्वायर आ जाएगा और B पे भी। और आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, और इंटू B स्क्वायर एज इट इज़। तो ये आपके पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
अब ये देखिए, आप जो साइड लाना चाह रहे हैं वो है, आप इस क्वेश्चन में प्रूव करने जा रहे हैं ना कि z मॉड स्क्वायर इक्वल है z इंटू जेड बार, जो कि आपने ये साइड तो ले चुके हैं और ये साइड लाना चाहते हैं, z मॉड स्क्वायर लाना चाहते हैं जिस पे स्क्वायर भी है, आपके पास तो होल स्क्वायर नहीं है। इसका एक सोल्यूशन मैं आपको ये देता हूँ कि आप किसी क्वांटिटी पे स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे तो कोई गलत नहीं। अगर आपने स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर रूट भी तो लगाया है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। क्योंकि आप रिजल्ट होल स्क्वायर में लाना चाहते थे, ये इसलिए किया है मैंने, आपने भी होल स्क्वायर में रिजल्ट लिख दिया। देखें इस क्वांटिटी को होल स्क्वायर कैसे लिखा कि आपने स्क्वायर रूट लगा के इस पर स्क्वायर रूट भी लगाया और स्क्वायर भी, ताकि होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो जेड मॉड था, तो अंदर वाला सारा हिस्सा ये वाला, ये स्क्वायर रूट के साथ जेड मॉड बन जाएगा और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, और यूँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो यूँ आपने इसका प्रूफ सीखा। आपको इसका इसी प्रूफ का थर्ड पार्ट का सेकंड मेथड भी बताता हूँ। अगर आप इसको सेकंड मेथड से लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। अगेन मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूँ। यानी मैंने इस क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने प्रूफ किया, राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड लेके आया हूँ। अब मैं सेम क्वेश्चन आपको देना जा रहा हूँ और इस बार मैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूव करने जा रहे थे, जेड मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। सेम क्वेश्चन मैं आपको ला दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी ला के दे सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर आगाज़ कर लेते तो क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, जेड मॉड स्क्वायर। जेड मॉड का फार्मूला आप जानते हैं क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ऊपर क्या है, ऊपर है होल स्क्वायर। जेड मॉड की जगह फार्मूला मैंने आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। अब बेटा इसे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कट करते हैं तो बाकी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। अब दरमियान में प्लस है और हमने फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ राइट साइड पे दो क्वांटिटीज़ हैं, दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लिखना है, यानी इसके फैक्टर बनाने हैं। और जब तक ये फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आपको पता है फैक्टर्स होते हैं, ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर होता फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लाया जा सकता था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दरमियान में प्लस है। जब तक दरमियान में माइनस नहीं लाओगे उस वक्त तक तो फैक्टर्स ही नहीं बनेंगे, और दो क्वांटिटीज़ कैसे बनेगी, प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे आएंगी। इसलिए आप लिख रहे हैं इस प्लस को लिख दें माइनस इंटू माइनस वन, भाई इससे प्लस ही आ जाएगा। दो बार माइनस लिख चुके हैं ना आप। अच्छा, अब आप जानते हैं कि माइनस वन की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर और साथ बी स्क्वायर एज इट इज़। आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। ये आयोटा पे भी स्क्वायर है, बी पे भी स्क्वायर, तो आयोटा बी होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। इसे आप एक बार प्लस से ए प्लस आयोटा बी, ये देखें ये एग्जैक्टली यही फार्मूला बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस आयोटा बी प्रीवियसली बताया था मैंने जेड है, ए माइनस आयोटा बी क्या है, ये जेड बार है। क्योंकि आपने लेट किया था, याद करें प्रीवियस पेज पे मैंने आपको बताया कि z आपने लिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी। क्या लिया हुआ है, ए प्लस आयोटा बी। तो z बार क्या होगा, z बार होगा ए माइनस आयोटा बी। तो यूँ आपने राइट हैंड साइड ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो दोनों अप्रोचेस दे दी हैं। ये इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप कौन सी अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं और कौन सी अप्रोच आपको ठीक नहीं लगी। आप समझते हैं कि जो आसान है दोनों में से आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आपने इसका सोल्यूशन बदल मैंने दोनों दे दिए हैं आपको। नेक्स्ट तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस कर लेते हैं।